भूल भुलैया, जिसे स्थानीय लोग भूलिया महल भी कहते थे, एक प्राचीन किला था जो अपने रहस्यमयी गलियारों और अनोखी संरचना के लिए प्रसिद्ध था। यह महल एक गहरी घाटी के बीच स्थित था और इसे सदियों पहले एक राजा ने बनवाया था। परंतु इस महल की सबसे दिलचस्प कहानी उसकी दीवारों के भीतर दबी हुई थी, एक सच्चे प्रेम की दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है राजा वीरेंद्र और राजकुमारी अनन्या से। राजा वीरेंद्र एक निडर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने यह महल अपनी प्यारी रानी माधवी के लिए बनवाया था, जो कला और वास्तुकला की दीवानी थीं। लेकिन माधवी की असमय मृत्यु के बाद राजा वीरेंद्र ने महल को वीरान छोड़ दिया। कई वर्षों बाद महल के आसपास की भूमि एक नए शासक राजा आदित्य के अधीन आ गई। आदित्य की बेटी राजकुमारी सृष्टि अपने पिता के साथ महल देखने आई। सृष्टि का स्वभाव अलग था। वह साधारण चीजों में सुंदरता तलाशने वाली लड़की थी। महल की खामोश दीवारों और रहस्यमयी गलियारों ने उसे आकर्षित किया। प्रेम का अंकुरण महल के गलियारों में घूमते हुए सृष्टि की मुलाकात आरव से हुई। आरव महल के इतिहास का अध्ययन करने वाला एक शोधकर्ता था। वह सृष्टि को महल की हर कहानी सुनाने के लिए तैयार था। उनके बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव और सृष्टि ने मिलकर महल की कहानियों को खोजने का फैसला किया। महल के हर कोने में कोई न कोई रहस्य छुपा था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनकी दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। महल का सबसे बड़ा रहस्य, एक दिन वे महल के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक पुराना कमरा था, जिसकी दीवारों पर अनगिनत चित्र बने थे। इन चित्रों में राजा वीरेंद्र और रानी माधवी के प्रेम की कहानी छुपी थी। आरव और सृष्टि ने महसूस किया कि महल केवल एक इमारत नहीं था, यह सच्चे प्रेम की निशानी थी। वीरेंद्र और माधवी के प्रेम की यादें हर ईंट में छुपी थीं। प्रेम का इम्तिहान। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कमरे के राज को पूरी तरह समझा, महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। गलियारों में कदमों की आवाज, दीवारों पर हल्की परछाइयां और अचानक बंद होते दरवाजे, ये सब डरावना था। एक रात सृष्टि ने महल के आंगन में एक परछाई देखी। वह परछाई रानी माधवी की थी। माधवी ने सृष्टि से कहा, यह महल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इसकी शांति तभी लौटेगी जब सच्चा प्रेम इसे फिर से जीवित करेगा। त्याग और विजय। आरव और सृष्टि ने ठान लिया कि वे इस प्रेम कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने महल को फिर से बहाल करने की योजना बनाई। महीनों की मेहनत के बाद महल फिर से अपनी पुरानी चमक में लौट आया। लेकिन आरव और सृष्टि के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब सृष्टि के पिता ने उनकी शादी का विरोध किया। राजा आदित्य ने कहा, हमारा राजघराना साधारण लोगों से संबंध नहीं रखता। सृष्टि ने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर यह महल सच्चे प्रेम की गवाही दे सकता है तो मैं भी अपने प्रेम के लिए लड़ूंगी। सच्चे प्रेम की जीत। आखिरकार राजा आदित्य ने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। आरव और सृष्टि ने महल में ही शादी की। उनकी शादी ने महल को फिर से जीवित कर दिया। राजा वीरेंद्र और रानी माधवी की आत्मा ने सृष्टि और आरव को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद भूल भुलैया का महल सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं था, बल्कि सच्चे प्रेम का प्रतीक बन गया। समाप्ति। महल की दीवारों में अब भी उन प्रेम कहानियों की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं, जो लोग सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, उन्हें महल के गलियारों में राजा वीरेंद्र और रानी माधवी का आशीर्वाद मिलता है।